अत्यधिक परिश्रम करने के बाद भी दिन भर आप भागा दौड़ी करते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, जिम भी जाते हैं, रनिंग भी करते हैं, जॉगिंग भी करते हैं, खूब सारा आप प्रयास और परिश्रम सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी जब रात में बिस्तर पे जाते हैं लेटने के लिए तो नींद नहीं आती है ठीक से। तो इसका मतलब है आप इतना प्रयास करने के बाद भी अगर नींद नहीं आ रही तो आप अनिद्रा या इसे हम इंसोम्निया कहते हैं, आप इसके शिकार हो चुके हैं। क्यों होता है ये इंसोम्निया, क्यों होती है अनिद्रा, कैसे आप इससे बच सकते हैं, क्या इसके कारण है, इसके बारे में जल्दी से जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शुभम सक्सेना, जनरल फिजिशियन एंड कंसल्टेंट, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल जीवन धारा द लाइफ में। मित्रों, कोई भी इस वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे आप उसको बटन दबाना ना भूलें और इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, जिससे और लोगों को भी इससे बेनिफिट मिल सके। तो हम लोग बात कर रहे थे इंसोम्निया की। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इंसोम्निया या जो अनिद्रा होती है वो क्यों होती है। ये हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो होते कई सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो 3 हार्मोन्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ उसके बिगड़ने की वजह से होते हैं। उस हार्मोन्स को बिगड़ने का कारण क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जब वात दोष हमारा बिगड़ जाता है, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाता है, बढ़ जाता है, तब ये अनिद्रा की समस्या आती है, जिसकी वजह से हार्मोन्स बिगड़ते हैं और आपको इंसोम्निया होने लगता है। तो कौन से हैं वो 3 हार्मोन, जिसमें सबसे पहला है मेलाटोनिन, दूसरा है सेरोटोनिन, तीसरा है कॉर्टिसोल। मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो आपके नींद के चक्र के लिए उत्तरदायी होता है, आपके पूरे नींद के चक्र को कब सोना है उठना है इसको कंट्रोल करता है। और दूसरा आपका जो इसके बाद मैंने बताया सेरोटोनिन, सेरोटोनिन आपकी नींद की गुणवत्ता और अवधि पर वर्क करता है। और तीसरा जो कॉर्टिसोल बताया, ये अगर आपका बिगड़ता है, इम्बैलेंस होता है, ये अवरोधक होता है, ये नींद का अवरोध करेगा फिर आपको। तो ये मैंने आपको बताया बिगड़ता क्यों है। आयुर्वेद के अनुसार दोष की बात करें तो वात दोष के कारण। अब ये माहौल कैसे बनता है कि आपको ये सारी चीज़ें बनती हैं जिस वजह से आपका वात दोष बिगड़ता है और फिर आपको ये हार्मोन्स बिगड़ते हैं। तो उसमें बहुत सारे जो महत्वपूर्ण कारण है, सबसे पहली चीज़ है कि आपकी महत्वाकांक्षा के अनुसार, आपके एनवायरनमेंट के अनुसार वो सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, बन पा रही हैं जो आप चाहते हैं। आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, आपको हर समय घबराहट की प्रॉब्लम होती है। जब ये लगातार आप इसमें रहते हैं तो आपका ये हार्मोन्स धीरे धीरे बिगड़ते हैं और आपको अनिद्रा की शिकायत होती है। होता ये है कि जब आप रात में सोने जाते हैं आपके दिमाग में वही सारी चीज़ें घूम रही होती हैं जिसको लेकर आप परेशान होते हैं। आप सोते हैं, जरा देर सोते हैं, जैसे ही सोते हैं हर आधे घंटे बाद आपकी नींद खुल जाती है, आप करवट बदलते रहते हैं लेकिन नींद नहीं आती है। यही इंसोम्निया है और इसके ये रीज़न है कि जो मैंने आपको बताई, ये हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, वात दोष की प्रकृति होती है जो आपकी बिगड़ जाती है और एंजाइटी इसका, डिप्रेशन इसका मुख्य कारण होता है। करना क्या है दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये रीज़न होते हैं इसके। अब आप इससे बच कैसे सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है, बने रहिए उसके साथ मेरे लिए। अब आपको करना ये है इसमें कि आपको सबसे पहले जब आप इसका प्रयोग करेंगे, दवाइयों का जो मैं बताऊंगा, उसके साथ में आपको एक माहौल क्रिएट करना है अपने रूम में जो आपकी नींद के लिए उत्तरदायी होगा। आप जिस रूम में सोते हैं सबसे पहले ये गौर करना है कि आपकी दिशा क्या है। कभी भी आप पूर्व या दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोइए, क्योंकि उत्तर की तरफ यानी कि नॉर्थ की तरफ जो नॉर्थ पोल होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो हमेशा आपके ब्रेन पे एक दबाव, एक प्रेशर बना के रखती है, जिस वजह से इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है। ये एक औपचारिक तरीका है जो आपको मैं बता रहा हूँ। आपको हमेशा जो सर करके लेटना है वो या तो पूरब के साइड, ईस्ट साइड में, या फिर आपको नॉर्थ साइड में नहीं, सॉरी साउथ साइड में, दक्षिण की साइड में आपको सर करके लेटना है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, आपको अपने रूम में उस फ्रेग्रेंस का, उस सुगंध का उपयोग करना है जो आपको अच्छी लगती है। आप उसका कोई भी आप फ्रेग्रेंस यूज़ कर सकते हैं। आप परफ्यूम के रूप में, डिओ के रूप में आप उसको डाल दीजिए, रूम फ्रेशनर के रूप में डाल दीजिए, जो भी आपको अवेलेबल हो उसको आपको डालना है। और प्रयास करिए अगर आप सोने से पहले, खाने से पहले अगर नहा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं नहा सकते हैं तो जब आप सोने जाएं तो अपने हाथों पैरों को धोएं, धोने के बाद उसको आराम से पोंछें और पोंछने के बाद अब आप बिस्तर पर लेटें। लेटने से पहले आप जिस ईश्वर को आप मानते हैं उसका ध्यान करें, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लें। एंड सबसे महत्वपूर्ण है, या तो सोते समय आप हल्की आवाज़ में ओम का उच्चारण लगा लीजिए या ऐसी ध्वनि जो आपको शांति दे, मेडिटेशन वाली बहुत सारी ऐसे साउंड्स होते हैं, उसको लगा के आप लेट जाइए। फिर प्रयास करिए कि जिस चीज़ों से आप परेशान हैं उसको भूलकर उस ध्वनि पे अपना ध्यान दीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो साइकिल है, नींद की जो साइकिल बिगड़ गई है, वो आपकी चेंजेस होना शुरू हो जाएगी। अब इसके साथ में मेडिसिन का प्रयोग क्या करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको वात दोष को कंट्रोल करना है, ऐसी चीज़ें करनी है जो कि वात दोष को ख़त्म करती हैं, और मेडिसिन को उपयोग करना है जिसमें आपको लेना है एक आपको अश्वगंधा चूर्ण, शंख पुष्पी चूर्ण और ब्राह्मी वटी।
अब लेना कैसे है इसको, आपको 1 गिलास या आधा गिलास गुनगुना दूध लेना है, उसमें थोड़ी सी मिश्री डालनी है, 1 चम्मच या आधा चम्मच, जो डायबिटिक पेशेंट है वो ना डालें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वरना आपको 1 चम्मच मिश्री डालनी है, आधे से 1 गिलास दूध लेना है। उसी दूध से आपको 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण, 1 चम्मच शंखपुष्पी चूर्ण खाना है और 2 टैबलेट सोते समय ब्राह्मी बटी की खाना। अश्वगंधा चूर्ण और शंखपुष्पी चूर्ण ये सुबह शाम लेना है, ब्राह्मी बटी रात में सोते समय लेना। आप देखेंगे धीरे धीरे मेरे बताए हुए इस प्रयोग से आपकी जो नींद की प्रॉब्लम है बहुत जल्दी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी और फिर आप अपनी जो नॉर्मल साइकिल होती है नींद की उसमें आ जाएंगे। विशेष एक चीज़ और ध्यान रखना है कि सोते समय आप अपने आसपास लाइट मत जलाइएगा, क्योंकि मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है वो लाइट के संपर्क में आते ही एक्टिवेट होने लगता है। आपको एक बहुत हल्का सा छोटी सी बल्ब या बहुत हल्की सी रोशनी कहीं दूर पे रखना है। अगर आपको कोई अटपटा लगता है तो आप उसमें कमरे में जितना अंधेरा रखेंगे उतनी ही जल्दी आपको नींद आएगी। ऐसी ही और वीडियो जानकारियों के लिए मेरे साथ बने रहिए, लेकिन वीडियो को लाइक शेयर और उस पर कमेंट करना ना भूलें। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, आप समझ सकते हैं। ओके, धन्यवाद।